Yes, students. Example number 8.5 of the textbook. Example number 8.5, which is on the page number 108. Okay, which is on the page number 108 and 109. Okay, of the chapter number 8 motion. जो chapter number 8 है हमारा motion, जो related है equation of motion, हमारा ये last lecture चल रहा है और उसमें हम अभी एग्जांपल्स कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट 3 इक्वेशंस जो हमने अभी जस्ट लेक्चर नंबर 9 में देखे. ठीक है, सो वही एग्जांपल्स और वही फॉर्मूला और वही इक्वेशंस बेस पे हम लोग ये एग्जांपल्स करने जा रहे हैं और इसके आगे के भी एग्जांपल्स भी करेंगे और साथ में पेज नंबर 109 के और 10 के जो क्वेश्चंस आंसर्स है वो हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी. देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट यहां पर दिया है हियर ट्रेन स्टार्टिंग, जस्ट अ मिनट, I will take another marker. Okay, so train starting from the rest means क्या हो गया, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है v इक्वल टू यहां पर दी है 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी दी है 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है. ठीक है, इन 5 मिनट्स टाइमिंग कितना दिया है, 5 मिनट्स, t इक्वल टू 5 मिनट्स. देखिए यहाँ पे मिनट में दिया है, आवर में नहीं दिया है. दैट मींस हमको क्या करना पड़ेगा, सभी चीजों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर इनटू सेकंड में. ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड में. अब फाइनल वेलोसिटी जो है v को हम लोग पहले क्या करेंगे, 72 मैंने बताया था अगर किलोमीटर पर आवर है उसमें से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, ये मैंने पहले ही बताया है. अगर किलोमीटर पर आवर दिया है हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 अपॉन 18 से हमको मल्टीप्लाई करना है. जो भी नंबर्स दिए हो, जो भी नंबर दिया हो उसको हमको 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई करना है. किसको, यहां पर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कर रहे हो तो यहां पर कितना दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको हम लोग क्या करेंगे 5 अपॉन 18 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. व्हाई, क्यों, क्योंकि ये मैं बार बार बता रहा हूं, फिर भी अभी एक बार बता रहा हूं, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, जस्ट आई एम यूजिंग अनदर मार्कर हियर, जस्ट मिनट. यहां पर क्या है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड. दैट मींस क्या होगा 6 6 36 यानी 3600 सेकंड हो जाएगी 1 आवर में. अब ये दोनों का मैं डायरेक्टली, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है ना, इसमें डिवाइड करना है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ये 1000 अपॉन 3 3600 करना है, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट हो जाएगा. 10 अपॉन 36, 10 मतलब 5 2 10 एंड 36 मींस 18 2 36. दैट्स व्हाई यहां पर क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से अगर कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में हम लोग 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अब क्या होगा यहाँ पर 18 के टेबल में 72 आते हैं, यस और नो, यस. 18 4 जा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी दी है v वो 4 5 जा कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड दी है फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल तो पता ही है, इनिशियल तो 0 ही हो जाएगी, चाहे कुछ भी करोगे 0 ही रहेगा. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज हियर 0 मीटर पर सेकंड एंड टाइमिंग जो दिया है वो मिनट में दिया है, हम उसको क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 560 जा दैट मींस क्या होगा 300 सेकंड. 530 जा क्या होगा 5 6 जा कितना होगा 30, सो 560 जा कितना होगा 300 सेकंड. ठीक है, अब हमको क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन. क्या पूछा है हमको, एक्सेलरेशन पूछा है. एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. ठीक है ना, ऑलरेडी सबको पता ही है. सो v मींस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय u क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी. v मींस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली यहां पर, ये है 20 माइनस इनिशियल के लिए 0 और t कितना है 300. क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 300, क्योंकि माइनस 0 की तो कोई वैल्यू है मतलब 0 हट जाएगा. यहां पर 0 0 कट, 2 अपॉन 30 और 2 अपॉन 30 मींस व्हाट 1 अपॉन 15. क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन किसमें है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा a मिल गया है हमको. क्या मिल गया है a.
अगर इसको डिवाइड करोगे तो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 1/15 है तो 15 बाहर रहेगा, 1 अंदर आएगा, इनर साइड में जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है, 15 के टेबल में 1 पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 0 रखो, पॉइंट करो और एक 0 रखना पड़ेगा क्योंकि और भी नहीं आएगा। अब देखिए 15 6 90, फिर से 10 लेफ्ट होगा, यहाँ पे 0 करो, फिर से 6 मतलब ये तो क्या रहेगा, कंटिन्यू ही रहेगा, मतलब 0.066666। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 0.0666 कंटिन्यू होगा, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड थिंग। पहला ये हमने फर्स्ट फाइंड किया एक्सेलरेशन, अब हम लोग सेकंड फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, और उस पे से हमको वेलोसिटी बेस पे से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब हमारा फर्स्ट इक्वेशन नहीं आएगा, इसमें फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू u प्लस 80, वो हमें फाइंड नहीं करना है। यहाँ पर डिस्टेंस दिया है तो हमको थर्ड इक्वेशन अप्लाई करना है। कौन सा इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन हमारा, थर्ड इक्वेशन ऐसा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यस और नो, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों दी है, एक्सीलरेशन जस्ट हमने अभी फाइंड किया। हम लोग इसको उल्टा ऐसा भी लिख सकते हैं, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अभी 2 है हमारे पास, a की वैल्यू भी हमको मिल गई, 1/15 में डायरेक्टली लिख रहा हूं। यहाँ पर s नहीं है, उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। और v स्क्वायर है, v मींस 20 का स्क्वायर है हमारे पास, 20 है फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मतलब ये 2/15 मल्टीप्लाई बाय s, यहाँ पर क्या हो जाएगा 400। यहाँ पर तो 0 की वैल्यू लिखनी जरूरत नहीं है, 0 0 होता है। अब ये मल्टीप्लाई में है, मतलब ऐसे डिवाइड में है, यहाँ पर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये ऊपर की नंबर मतलब नीचे का नंबर ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे हो जाएगा। देयरफॉर s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में आएगा, 15 जो है वो कहाँ चला जाएगा, अपर साइड में चलेगा। ये s की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है 200 क्या हो जाएगा, मतलब 400 200 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर s इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 15 2 क्या होगा 300, ओके। 15 2 30, तो यहाँ पर क्या होगा 3000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 15 2 30, पीछे 2 zeros, 300 मीटर, सॉरी 3000 मीटर। 3000 मीटर दैट मींस हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 3 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से मीटर में या किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज 3000 मीटर, अदरवाइज 3 किलोमीटर। दिस इज द एग्जांपल नंबर 8.5 आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड, ओके। सो आपको पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी, उसमें से हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 4 72 आया, 4 5 20, तो 20 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल 0 है, टाइमिंग 5 मिनट में दिया है, 1 सेकंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 300 सेकंड हो रहा है। अब मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला रखा क्योंकि फर्स्ट में हमको एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t होता है, तो यहाँ पर क्या है 20 माइनस 0 अपॉन 300, क्योंकि 20 इसकी वैल्यू है, 0 इसकी वैल्यू है, t 300 है। यहाँ पर क्या होगा 220 डिवाइड बाय 300, ये 0 0 कट हो जाएगा, क्या होगा 2/30 आएगा, मतलब 1/15 आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमको सेकंड क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किया। यहाँ पर क्या है 2 की वैल्यू ऐसे कैसे, a की वैल्यू 1/15 जस्ट हमने अभी फाइंड की, s की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0। हाँ ओके, सो 2/15 मल्टीप्लाई बाय s, यहाँ पर क्या होगा 400, 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 0 डबल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई में सामने चले जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, मतलब 15 अपर साइड में चले जाएंगे, 2 लोअर साइड में आएंगे, 200 400, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 15 3000 मीटर, इन शॉर्ट 3 किलोमीटर का आंसर आएगा। दिस इज द एग्जांपल नंबर 8.5। नाउ वी आर गोइंग टू द एग्जांपल नंबर 8.6। थैंक यू। Yes students, now we are going to example number 8.6, okay। 8.5 just हमने अभी देखा। अब now 8.6, a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds, okay। Calculate the acceleration or the distance covered by the car in that time, okay। सबसे पहले हमको क्या करना है, acceleration को calculate करना है। just I am taking the marker, okay fine। So number 1, पहले हमको क्या लिखना है, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर दी है 18 किलोमीटर पर आवर,
तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 18 किलोमीटर पर आवर, जस्ट अ मिनट, 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है हमको, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन हियर 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है। और टाइमिंग क्या दिया है, 5 सेकेंड, क्योंकि टाइमिंग जो है वो क्या है, 5 सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए टाइमिंग सेकंड में दिया है और जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है। हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मीटर पर सेकंड पे। तो क्या करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 5/18। जस्ट मैंने बताया था ये आपको कि जब भी किलोमीटर पर आवर से, अब भी जस्ट मैंने आगे वाला एग्जांपल किया उसमें मैंने बताया था, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, हमको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 कट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या मिला हमको, इनिशियल वेलोसिटी u मिली है। ठीक है, थोड़ा सा मैं, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी भी किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है। हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी आई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड मिली हमको। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, v माइनस u अपॉन t। सो यहाँ पर v कितना है, 10 माइनस u कितना है, 5 अपॉन t भी कितना है, 5। 10 माइनस 5 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 1। एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्या मिला एक्सेलरेशन हमको, 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो नाउ ये हमारा फर्स्ट आंसर आया। अब हमको कहां पर जाना है, सेकंड आंसर पे, सेकंड क्वेश्चन पे। क्या पता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, अदरवाइज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, मींस दैट हमको s फाइंड करना है। s का फार्मूला, सेकंड फार्मूला जो सेकंड इक्वेशन है वो हमको रखनी है ut plus 1/2 at square वाली। ठीक है, s इक्वल टू ut plus 1/2 at square। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, s की वैल्यू रखेंगे। ओके, अभी देखिए, देखना जरूरी है कि हमको s इससे करना है या मतलब थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं। s की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में क्या है, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि टाइमिंग देना है। अभी देखो थर्ड इक्वेशन में टाइमिंग नहीं है, दैट्स व्हाई हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। इससे भी आ सकता है, लेकिन हमको पूछा है इन दैट टाइम, तो हमको टाइमिंग रख के ही करना पड़ेगा। ओके, सो वी आर नॉट यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, ओके, वी आर जस्ट यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ओनली। सो s जो हमको फाइंड करना है, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 5, यहाँ पर दी है, मल्टीप्लाई बाय t कितना है, वो भी 5 है। ठीक है, तो ut आ गया हमारा 5 प्लस 5। 1/2 a कितना है, अभी जस्ट हमने फाइंड किया 1, मल्टीप्लाई t कितना है 5, उसका स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 5 जा 25 प्लस 1/2, यहाँ पर क्या होगा, इंटू 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 25 अपॉन 2, 25 25 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, 25 का हाफ कितना होता है, 12.5 कितना होता है, आप डिवाइड करके देख लेना, 12.5 ही होता है। अब 25 प्लस 12 कितना होता है, 37 और 0.5, ये क्या आ जाएगा मीटर में। s किसमें आया हमारा, 37.5 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस जो हुआ वो कार ने ट्रैवलिंग किया, क्योंकि ये सब टाइमिंग जो था वो सेकंड में था, दैट्स व्हाई। ओके, सो एक्सेलरेशन इज गिवन हियर, मतलब एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड, और जो डिस्टेंस जो कवर किया ट्रैवल कार ने वो कितना आया, 37.5 मीटर पर, सॉरी 37.5 मीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8.6। नाउ वी आर, yes friends, example number 8.7 of the textbook, in textbook chapter number 8 motion, example number 8.7. okay, this is the last example of this chapter, and this is the last lecture of this chapter also, and also now after this one I am going to the questions page number 109 and 10. okay, and we will complete this chapter after the completion of chapter page number 109's questions. okay, so this is the last example of these questions, so of this chapter, but
दिस इज माय काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो मैंने किए हैं 8.1 से 8.7 तक के, वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपको 2 टाइम्स लिख के 2 टाइम रिटर्न करके आपको इसको प्रैक्टिसिंग करना है। ओके, अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिसिंग करना है और अच्छी तरह से सभी के सभी फॉर्मूला, सभी के सभी इक्वेशंस 303 जितने भी 3 इक्वेशंस है, जितने भी फॉर्मूलाज है स्पीड के, वेलोसिटी के, एक्सीलरेशन के, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी के, जो भी फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे 5 टाइम्स लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड ऑल्सो 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना आप इस एग्जांपल्स को, और जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो न्यूमेरिकल्स को भी आप 2 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू द एग्जांपल नंबर 8.7 एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल। द brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second। acceleration दिया है देखिए यहाँ पर, but in the opposite direction दिया है। That means what? ये तो रिटार्डेशन हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेशन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, यहां पर एक्सेलरेशन दिया है हमको माइनस में। ओके, सो यहां पर एक्सेलरेशन दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे? रिटार्डेशन कॉल करेंगे, और रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ये जो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन वो माइनस में दिया है। ठीक है, एंड द कार टेक्स 2 सेकंड, मतलब टाइमिंग दिया है आफ्टर स्टॉपिंग, मतलब टाइमिंग कितना दिया है हमको? 2 सेकंड। ठीक है, एंड टू स्टॉप आफ्टर, टू स्टॉप, स्टॉप मींस कार कहीं रनिंग पोजीशन में है और वो स्टॉप पोजीशन में मतलब वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप होती है, दैट मींस क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी आ गई, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 मीटर पर सेकंड। हमारे पास अभी u नहीं है। ओके, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ड्यूरिंग दिस टाइम। बट हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनिशियल वेलोसिटी। उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें बोला था कि 4 चीजें, मतलब 4 थिंग्स आर गिवन। फर्स्ट इज फाइनल वेलोसिटी, सेकंड इज इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड इज एक्सेलरेशन एंड फोर्थ इज टाइमिंग। उसमें से कोई भी 3 चीज दी होगी तो हमको फर्स्ट एक जो कोई भी चीज हम लोग फाइंड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स रूल। यहां पर क्या था? फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? v इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है हमारा? v इक्वल टू u प्लस 80। ये मैंने बताया था, v इक्वल टू u प्लस 80। अब देखिए v है हमारे पास, a एंड d बहुत है, सिर्फ u नहीं है, हम लोग फाइंड कर पाएंगे इजीली ऑब्वियसली। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर v की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू कितनी है? 0 इक्वल टू u प्लस a की वैल्यू कितनी है? -6, और उसका t के साथ मल्टीप्लाई है। t मींस कितना होगा? 2। ओके, तो 0 इक्वल टू u प्लस माइनस क्या होगा? -6 टू जा कितना होगा? 12। ओके, अब ये -12 अगर यूं चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 0 प्लस 12 इक्वल टू u, दैट मींस क्या होगा? u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ये क्या मिल गई हमको? इनिशियल वेलोसिटी। हमको क्या मिल गई? ये इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज द, जस्ट मीन आई एम राइटिंग हियर प्रॉपर्ली, अगेन आई एम रफिंग हियर। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? u, so this is u minus 12 इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब -12 को ये साइड में ले जाओगे, u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 12 हो जाएगा। ओके, सो क्या हो जाएगा? u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारी 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको अभी भी आगे बढ़ना है, हमको क्या करना है? और कुछ फाइंड करना है। क्या करना है? अभी भी पूछा है कि डिस्टेंस को फाइंड करो। डिस्टेंस को फाइंड करना है, क्या करना है? कार ने जो डिस्टेंस फाइंड किया है किसके बेस पे? टाइम के बेस पे। मतलब हम लोग सेकंड इक्वेशन को यूज करना है। हमको कौन सा इक्वेशन यूज करना है? थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइमिंग नहीं है। ओके, सो हम लोग थर्ड इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम लोग टाइमिंग के बेस पे पूछा है। सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सो यहाँ पर s इक्वल टू u की वैल्यू जस्ट हमने अभी फाइंड किया 12, यहाँ पर ही है। t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, तो 12 into 2 प्लस 1/2। यहाँ पर a की वैल्यू है -6, t की वैल्यू है 2 और उसका स्क्वायर करना है। ओके, 12 2 24 प्लस
यहाँ पर क्या होगा, ये -6 अपर साइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 4, ये ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं, 2 का 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 2, या फिर यहाँ पे 2 को स्क्वायर कट कर सकते हैं, 24 प्लस यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1, मतलब यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत, चलो ठीक है फिर भी लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 24, 6 2 12 पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा -12, तो 24 -12 करोगे तो क्या मिल जाएगा 12, क्या आएगा हमारा मीटर, ये जो था हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग हियर, s equal to ut plus 1/2 at square, s equal to ut plus 1/2 at square हमारा सेकंड इक्वेशन है। s का फॉर्मूला है u की वैल्यू 12i, t की वैल्यू 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई है, 12 2 24 किया, 1/2 at, a की वैल्यू -6 है क्योंकि रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, t की वैल्यू 2 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर नहीं स्क्वायर करना है तो हम लोग ऐसे ही वापस लिख लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर ही रखो, तो ये 2 और 2 का स्क्वायर कट, 6 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 24 24 minus 12 is equal to 12 meter. Okay, so this is the completion of example number 8.7, and already we had finished 8.5, 8.6, 8.7 based on that three equations. Okay, now I am going to the last and final questions of chapter number 8, पेज नंबर 109 एंड 10। ओके, उसके जो क्वेश्चंस है वो मैं कंप्लीट करके यहाँ पर चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो वी विल सून, मतलब वी विल गोइंग टू द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8 मोशन। ओके, सो दिस इज द टॉपिक विल बी फिनिश्ड, टॉपिक इज ऑलरेडी फिनिश्ड, नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पेज नंबर 109। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yes students, now we are going to the page number 109's in-text questions. Okay, question number 1 of the page number 109, chapter number 8 motion. Okay, so already we had done chapter 8.5, 8.6 and 8.7 examples. Okay, examples number 8.5, 8.6 and 8.7 हमने already कर लिए हैं। अब now we are going to the question number 1 of the textbook, and टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द पेज नंबर 109 एंड 110 के जो भी आपके जो एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस जो है वो मैं करना जा रहा हूं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पर लिखा है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मींस दैट क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर दी है u 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन दिया है, यहां पर a दिया है, देखिए यहां पर एक्सेलरेट लिखा है, एक्सेलरेशन लिखा ही है, सो u दिया है, एक्सेलरेशन दिया है कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी वजह से मैंने u भी मीटर पर सेकंड में लिखा है, ठीक है। सो u इनिशियल वेलोसिटी है, हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, सो v हमको फाइंड करनी है। टाइमिंग दिया है 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट है, तो हमको क्या करना है, टाइमिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 120 सेकंड। Okay, now we are using the first formula, first equation of motion, क्या है, v equal to u plus at, क्या यूज करेंगे हम लोग, v equal to u plus at। so v का फॉर्मूला क्या है, v equal to u plus at, u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है 0.1 एंड मल्टीप्लाई में कितना होगा 120, क्योंकि t की वैल्यू है 120, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 0 कट, क्योंकि ये 0 मैं हटा देता हूं, ये 0.1 जो है उसको क्या बना दूंगा 1/10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पर नीचे 10 हो सकते हैं, 12 1 जा 12 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जो हमको फाइंड करनी थी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो स्पीड एक्वायर्ड क्या हो गई हमारी 12 मीटर पर सेकंड। अब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब हमको सेकंड इक्वेशन करनी है। सेकंड इक्वेशन कौन सा है, देखिए ये सेकंड इक्वेशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल है, उसमें टाइमिंग नहीं दिया है। हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमको पता है 0.1, s हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस है, v हमारे पास 12 है, उसका स्क्वायर माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 0 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2, क्या होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय s
यहाँ पर क्या होगा 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड में। दैट्स व्हाई s इक्वल टू 144 अपॉन 0.2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो 144 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर s इक्वल टू, ये क्या करेंगे हम लोग, 2 को डिवाइड करो 144 को 2 से डिवाइड करो, 7 2 जा मतलब 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 72 मल्टीप्लाई बाय 10, s की वैल्यू हमको मिली 720 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, 720 मीटर। ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ पेज नंबर 109। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ पेज नंबर 109। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन। Hi students, this is the question number 2 of the page number 109। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 109। A train traveling at a speed of 90 km per hour, a train traveling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square। Find how far the train will go before it's brought to rest। देखिए यहाँ पर क्या है, दो तीन चीजें दी है। सबसे पहले क्या दिया है, ट्रेन की स्पीड दी है, और स्पीड इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, मतलब सॉरी वो वेलोसिटी दी है। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म दिया ही है, ओके, एक्सेलरेशन है, एंड यहाँ पर रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन दिया है। सबसे पहले हमको क्या दिया है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी है u जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर में है, ओके, और उस हमको एक्सेलरेशन किसमें दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, u को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको मीटर पर सेकंड में। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर है उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे 90 दिया है, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करना है जब हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर किलोमीटर पर आवर में अगर नंबर्स दिए हैं तो किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट होना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो नंबर गिवन है वो गिवन नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाई, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, ये मैंने बहुत बार बताया है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम अगेन रिपीटिंग इट। ओके, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं। अभी 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होती है 1 आवर में, और साथ में मिनट में से अगर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो और 60 होता है, मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड हो जाती है, ठीक है। दैट मींस व्हाट, 6 6 36, पीछे डबल 0, इन शॉर्ट 3600 सेकंड्स होती है। क्या होती है, 3600 सेकंड्स होती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर में से मीटर में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 1000 हो जाएगा, आर में से सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसके दोनों जीरो यहाँ से मैं कट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 10/36 हो जाएगा। अब 10/36 मतलब क्या होगा, 5 2 जा 10, और यहाँ पर क्या होगा, 18 2 जा ये 36, तो 2 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 5/18। तो इतनी लंबी प्रोसेस करने की बजाय हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये है कैलकुलेशन, जस्ट आपके ये रिमेंबर के लिए, ये आपको सिर्फ याद रखना है इसको, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, सो व्हेनेवर वी आर कन्वर्टिंग इट टू किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18 ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट गिवन नंबर। दिस इज द u, ठीक है, फाइनल u, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है। अब 18 5 जा कितना होता है, 90 होता है। सो u यहाँ पर कितना दिया है, 25 मीटर पर सेकंड दिया है। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको मैंने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, जो हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v 0 दी है। क्यों, क्योंकि लास्ट में पोजीशन पे कहां पे थी, ब्रॉट टू रेस्ट ऐसा बताया है, मतलब लास्ट जो फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 0, ऐसा हमको बताया दिया है, रेस्ट दिया है। एक्सीलरेशन जो है वो यहाँ पर गिवन है, लेकिन वो माइनस में है, मतलब रिटार्डेशन दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इतनी चीज दी है, हमको टाइमिंग नहीं दिया है, और हमको क्या पूछा गया है, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब हाउ फार मींस डिस्टेंस पूछा है, यानी हमको क्या पूछा है, s पूछा है। अब देखिए हमारे पास t
तीन इक्वेशन है, टोटल 3 इक्वेशंस है इक्वेशंस ऑफ मोशन में। उसमें से हमारे पास क्या है, तीन चीज दी है, u है, v है, a है, s नहीं दिया है। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कौन सा इक्वेशन आएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन है वी हैव टू अप्लाई इट। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर अप्लाइंग इट। कौन सा इक्वेशन है वो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि इसमें टाइमिंग नहीं दिया है और यहाँ पर भी टाइमिंग नहीं दिया है, इसी वजह से हम लोग ये इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। कौन सा इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन पे से मैं अभी दूसरा इक्वेशन, मतलब यही इक्वेशन तो है, सिर्फ मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मैंने इसको सिर्फ रिवर्स कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे लिख दिया। अब ये 2 का और a का, मतलब 2a है वो s के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वो कहां चले जाएंगे, डिवाइड में। आपने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को जस्ट अभी देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने यही अप्लाई किया था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। सो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ये दोनों क्या था, मल्टीप्लाई में, वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब हमारे पास तीन वैल्यू है, u की है, v की है और a की है, तो उसमें यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा s, मतलब डिस्टेंस मिल जाएगा। v की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर है, v तो 0 हो गया है, मतलब u की वैल्यू कितनी है, 25 है, उसका स्क्वायर कीजिए, अपॉन कीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू माइनस 0.5 है, देखिए दिख रहा है ना। ओके, सो यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अब देखिए 0.5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.0, कितना आएगा ये 1, क्योंकि ये हाफ है, हाफ का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस 1.0 हो जाएगा, और 1.0 दैट मींस क्या हो जाएगा, 1 ही लिखते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि इसको 1.0 हम लोग 2 5 10 1.0 लिख सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपॉन 1 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ओके, बहुत सारी माइनस साइन, तो हम लोग उसको किसमें डिनोट कर सकते हैं, प्लस में। दैट मींस s इक्वल टू कितना आया, 625 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमको, मतलब 625 मीटर का डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल करेगी, तब जाके वो क्या हो जाएगी, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू। Yes students, now we are going to the third question of page number 109. So a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square. What will be the velocity 3 seconds after the start? अब देखिए यहाँ पर पूछा है trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square. सबसे पहले हमको जो जो चीज दी है वो हमको सबसे पहले लिखनी है। तो हमको सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको दिया है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स, मतलब टाइमिंग दिया है, यहाँ पे t दिया है, क्या दिया है 3 सेकंड, ठीक है। एंड द स्टार्ट, और स्टार्ट जो है यहाँ पर जो स्टार्ट वर्ड है, मतलब आफ्टर द स्टार्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, दैट मींस क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर बताया ही गया क्या, आफ्टर स्टार्ट, ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, और उसके बाद ही, मतलब रेस्ट पोजीशन में है, उसके बाद स्टार्ट हुई, और 3 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन इतना मिला, तो उसमें पूछा है फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है। सो मतलब हमको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए सिंपल सी चीज है, ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि अगर ये 3 थिंग्स आर गिवन इन फोर्थ v अगर पूछा है, हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मोशन, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, v इक्वल टू u प्लस at, ये हमारा फॉर्मूला है, v इक्वल टू u प्लस at, इट इज द इक्वेशन नंबर 1 ऑफ मोशन, मतलब ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो क्या होगा, u इक्वल टू v प्लस at। हम उसको क्या करेंगे, अभी इसमें थ्री थिंग्स आर गिवन, मतलब a दिया है, t दिया है, u दिया है, वो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई v इक्वल टू
क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है 0 है, अभी जस्ट दिख रही है, और a की वैल्यू क्या है 2 है, और a का t के साथ मल्टीप्लाई है, दैट मींस मल्टीप्लाई बाय 3, 80 है। ओके, तो 2 3 अब क्या हो जाएगा 0, 2 3 6, सिंपल सा आंसर 6 मीटर पर सेकंड। फाइनल, फिनिश हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी आंसर है इसका, ठीक है। So now we are going to the fourth answer, fourth question, ठीक है। It is the answer of 3. Yes student, so question number 4, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? देखिए यहाँ पे पूछा गया है, रेसिंग कार है, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में जो चीज दी होती है वो हमको पहले लिख देनी है। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन दिया है और कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो मैं पहले लिख दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन दिया है एंड टाइमिंग दिया है 10 सेकंड, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड। अभी क्या पूछा गया है, मतलब यहाँ पर क्या है, आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट मींस इनिशियल पोजीशन, तो क्या होगी u जो दिया है हमको 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी चीज हमको दी है और फाइंड क्या करना है। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये तीन चीज दी थी और उसमें क्या पूछा था, व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी थी, v पूछा था। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया था और एकदम इजीली हमने फटाफट सॉल्व कर लिया था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें फाइनल वेलोसिटी v पूछी थी, उसमें इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई किया था, v इज इक्वल टू u प्लस 80। लेकिन यहाँ पर v नहीं पूछा है, व्हाट डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है। सो हमको यहाँ पर v नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, s भी नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए ये तीन चीज पे से हम लोग v को फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट अप्लाई करके। फिर हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन अभी हम लोग इक्वेशन 2 अप्लाई करके भी देखिए अभी मुझे फाइंड क्या करना है, s मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें u की मतलब u a n t आता हो और सिर्फ s आता हो, v की रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब फाइनल सेल्फ वेलोसिटी से रिक्वायरमेंट ना हो। देखिए ये सब दो तरीके से भी कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके भी कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके सबसे पहले हम लोग फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे v, एंड देन v के साथ में हम लोग थर्ड इक्वेशन से भी s को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत लंबा सम हो जाएगा, हमको शॉर्ट में बताना है, शॉर्ट में मतलब इन शॉर्ट में ये सम को फिनिश करना है। तो हम लोग डायरेक्टली अगर सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इट इज s इक्वल टू नंबर 2, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अभी देखिए इसमें v की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे v जरूरी नहीं है, ठीक है। तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर करके हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको डिस्टेंस ही पूछा है, बाकी के 3 थिंग्स तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ut मतलब u और t का मल्टीप्लाई है, u है 0 और मल्टीप्लाई बाय 10, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस की साइन कीजिए। यहाँ पर क्या है, हाफ, यहाँ पर दिया है प्लस, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पर क्या है 1/2 at स्क्वायर है। सो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर है 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए सबका मल्टीप्लाई सिर्फ बीच में यहाँ पर एक प्लस है तो मैंने प्लस किया। यहाँ पे u की वैल्यू मैंने 0 रखी, t की वैल्यू 10 रखी और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मैंने मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस है, यहाँ पर 1/2 है, a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर 4 कीजिए, t की वैल्यू अगेन यहाँ पर 10, लेकिन t का स्क्वायर है, ओनली t का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर नहीं है। बात ध्यान रखना, a का मतलब एक्सेलरेशन का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टाइमिंग का स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकॉज़ 0 इज द किंग in multiplication and division, 0 is the king in mathematics language, okay। तो 0 किंग होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड में, दैट्स व्हाई यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर लोगे सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, पे 1/2 है, हाफ मतलब यहाँ पे 2 डिवाइड में है, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2 1 जा 2 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा 100 2 जा कितना होगा 200 मीटर, इट इज अवर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस मतलब s होता है, डिस्टेंस मींस क्या हो जाता है s, सो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द s। यहाँ पर क्या मिल गया हमको, डिस्टेंस मिल गया 200 मीटर। अगेन आई एम टेलिंग यू 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0, 1/2 है,
हाफ मतलब 2 है, बट 2 का 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 4 2 2 4, यहाँ पर 2 बचेगा, 10 का स्क्वायर है क्योंकि सेकंड है, 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 100 200 मीटर. This is the answer number 4. Now we are going to the last question of page number 109. It is the question number 5. Okay, thank you. Hi students, this is the last question of page number 109. Okay, because after this question chapter number 8 motion will be finished. Okay, ये आखिरी क्वेश्चन है. This is the last question, question number 5 of chapter number 8 motion and page number 109. आपको NCERT की जो टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 9th की, ओके, उसको ओपन करनी है और उसमें जहां पर पेज नंबर 109 दिखता है चैप्टर नंबर 8 में, उसमें आपको देखना है और ये इसको सॉल्व भी करना है. बिकॉज अगर शायद ये लाइट मार्कर की वजह से शायद आपको अगर वीडियो देखने में तकलीफ हो रही हो या कुछ मतलब प्रॉपर विजन ना हो रहा हो या प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा हो क्वेश्चन, मैं आंसर तो ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी तरह से दिखे, ठीक है, बट अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो यू हैव टू ओपन द टेक्स्ट बुक आल्सो. ओके, and this is the question number 5, page number 109, and after this question I will finish the chapter number 8. हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड है और अगर ऐसा लगेगा तो मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है. दो यू हैव एनी डाउट, any kind of questions in exercise, so you can contact me. My number is 987999 and also contact me on my YouTube channel ABM Angel. Okay, आप उसमें कमेंट भी लिख सकते हैं. Okay, and like my channel ABM Angel and subscribe it. Okay, so this is the ABM Angel. Okay, because my daughter's name is Angel. So this is the question number 5, page number 109. And a stone is thrown in a vertical upward. देखिए स्टोन है, हाथ में जैसे पत्थर होता है, जैसे ये मेरे हाथ में लीड दिख रहा है ना पेन का, अगर मान लो मैं इसको ऐसे अपवर्ड यूं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अप गया फिर डाउन आया, ठीक है ना. अगेन आई एम शोइंग यू समथिंग. ये क्या हुआ, ये जैसे हम लोग अपर करेंगे, ऐसे अप करेंगे तो क्या होगा, ये अप होके नीचे आएगा, ठीक है. तो ऐसे ही सेम यहाँ पर कुछ हाथ में स्टोन है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ये क्या कर रहा है, अगर स्टोन को ऐसे अप डालेगा, यहाँ से अपर से नीचे आ रहा है स्टोन, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, ये स्टोन अप जाके नीचे आएगा. ओके, तो सबसे पहले क्या है, स्टोन थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड, क्योंकि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है. सो ऑफ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर कितना दिया है, वेलोसिटी. सबसे पहले जो चीज दी है हमको वो लिखनी है, क्या है, 5 मीटर पर सेकंड. यहाँ पर कितना दिया है, वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड. ये है हमारा आंसर, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. आंसर यहाँ पे स्टोन थ्रोन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टोन थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. तो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड हमको दिया है. एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन ये कंफ्यूजन वाला वर्ड है, ध्यान रखना. द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब एक्सेलरेशन जो दिया है वो वापस आने के टाइम दिया है, मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है, या फिर हम उसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं. -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है. इन शॉर्ट समझ में आया, ये 10 मीटर भले लिखा है, अगर आप इसको पॉजिटिव लिखोगे आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, दैट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया है, रिटार्डेशन दिया है. ओके, तो ये आपको खास नोट करना है, आपको ये ध्यान में रखना है. ओके, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन. मतलब हाइट, इन शॉर्ट हाइट क्या होता है, ये पूरा का पूरा, ये पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक जाने की, तो उसमें क्या आ गया, s आ गया. मतलब s जो है हमको क्या है, पूरी की पूरी s मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है. यहाँ पर हाइट का मीनिंग है डिस्टेंस, एंड यहाँ पर v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से वापस आया तो क्या हो गया, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोजीशन जहां पर थी वहां पर का वहां पर वो फाइंड में 0 हो जा रहा है, ठीक है. सो हाउ मच टाइमिंग विल इट टेक टू रीच दैट. ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये दो क्वेश्चन है. पहला है हमको क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है. अभी s फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर जो हमारा थर्ड है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम लोग अप्लाई करेंगे. कौन सा वाला है, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये वाला इक्वेशन हमारे पास है. सो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a हो जाएगा. ये हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा. तो यहाँ पर क्या होगा, 2a का जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. अब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है. हम तीनों की वैल्यू है हमारे पास, v की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू क्या है
5 है, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा -10, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया है माइनस में। ओके, अगेन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। s इक्वल टू s मींस डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 10 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस में है। यहाँ पर क्या होगा -25 डिवाइड बाय -20, ये तो क्या हो गया दोनों 5 के टेबल में आ गए, -5, यहाँ पे -5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा, दोनों में -5 कट, 5/4 और माइनस माइनस दोनों में साइन अपर नीचे है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। 5/4 मींस 1.25 हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, देखिए क्या होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 4 1 जा 4, क्या बचेगा 1, यहाँ पर 0 कीजिए, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर 0 कीजिए, 4 5 जा 20, ठीक है। 20 - 20 इज इक्वल टू 0 0। ओके, सो 1.25 मीटर हमारा क्या मिल गया, हमको डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। 1.25 मीटर हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। ये हमारा पहला हुआ, मतलब इतनी हाइट 1.25 मीटर की हाइट पे ये स्टोन अब तक जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइमिंग विल टेक, यहाँ पर टाइमिंग पूछा गया है, ठीक है। सो टाइमिंग लाने के लिए मैं कौन सा इक्वेशन अप्लाई करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन की अप्लाई करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, सिंपल सा इक्वेशन। ओके, सो अब मैं इसमें यहाँ पे क्या करूंगा, t की अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा t का फॉर्मूला। अगर t का फॉर्मूला नहीं भी बनाया तो हमको t फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, v कितना है 0 है, जस्ट v = 0 है, फाइंड द वेलोसिटी। सो 0 = u की वैल्यू कितनी है 5 प्लस a की वैल्यू कितनी है -10 मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 जो है सामने की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 - 5 = -10t आएगा, गॉट इट। क्योंकि यहाँ पे +5 है, 0 के मतलब ये राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में जाओगे 0 - 5 हो जाएगा, इक्वल टू ये -10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय t, ये क्या आएगा -5 = -10t। ये t का हमें फॉर्मूला बनाना है तो ऐसा बनेगा -10t = -5। अगर ये t के साथ 10 मल्टीप्लाई में है तो उसको कहाँ चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -10 नीचे चला गया, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t = क्या हो गया 1/2, एंड 1/2 दैट मींस 0.5 होता है, सॉरी यहाँ पर आएगा सेकंड में, क्या आएगा टाइमिंग है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा सेकंड में 0.5 सेकंड। कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकंड में ये यहाँ तक की हाइट को क्रॉस करके आएगा। ओके, दिस इज द आंसर नंबर 5, पेज नंबर 109, and now we are completing this chapter number 8, motion. Okay, thank you so much.